आज हम विंटर स्पेशल मुरमुरे के लड्डू बनाएंगे। ये लड्डू खाने में जितना टेस्टी होता है, बनाना उतना ही आसान होता है और ये सर्दियों के लिए ना बहुत ही हेल्थी रेसिपी है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले लड्डू बनाने के लिए हमें मुरमुरों को साफ़ करना पड़ता है। यहाँ पर मेरे घर पर एक बोरी मुरमुरा आया है, जो 7 केजी की बोरी आती है, वही वाली है। तो इससे पहले मैं साफ़ कर लूँगी। तो आप जब भी बाज़ार से मुरमुरा लाओ ना, तो ये श्योर कर लो कि उसमें बिल्कुल मॉइस्चर ना हो। मुरमुरा एकदम कुरकुरा होना चाहिए। अगर आपके मुरमुरा में मॉइस्चर होगा ना, तो आपके लड्डू नहीं बंधेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए मैंने सूप में लिया है और इसे मैं हल्का-हल्का हिला रही हूँ ना, तो क्या हो रहा है, जो मुरमुरा हल्का होता है तो वो ऊपर की तरफ आ रहा है और जो कंकड़, पत्थर, बालू वगैरह होता है ना, वो नीचे चला जाएगा। तो इस तरह से ये मुरमुरा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और हमारे दाँतों के नीचे कुछ भी कंकड़ पत्थर नहीं आने वाला। तो मैं आपको साफ़ कर कर दिखलाती हूँ। तो मार्केट से जब लाएँ तब मुरमुरा आपको साफ़ करना ज़रूरी होता है, क्योंकि चावल में एक आध कंकड़ पत्थर होते ही हैं और जब मुरमुरा भूनता है ना, तो इसमें भी कंकड़, बालू वगैरह आ जाता है, क्योंकि मुरमुरे को बालू या नमक में भूना जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए, इसमें जो ये चावल जैसे मुरमुरे हैं, ये उतना जैसे अच्छी तरह से हुआ नहीं है ना, तो ये चावल के जैसा है, हमारे दांतों के नीचे आएगा ना, तो जैसे लगेगा कि हम चावल खा रहे हैं, तो लड्डू उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो ये जितना अब खराब है ना, इसे मैं फेंक दूंगी। यहाँ पर मैंने 2 केजी मुरमुरे साफ कर लिए हैं। अब बनाते हैं चाशनी, यानी कि सीरा गुड़ का। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 केजी ही गुड़। तो मतलब आपको जितना गुड़ लेना है उतना ही मुरमुरा लेना है। तो इसे मैं ना चाकू से ही छोटा छोटा कर कर कट कर ले रही हूँ। इसके जितने छोटे पीसेस हम करेंगे ना, उतना जल्दी हमारा सीरा रेडी होगा, क्योंकि ये गुड़ उतना जल्दी पिघलेगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सारे गुड़ को बहुत ही छोटा छोटा कर कर कट कर लिया है। आप चाहो तो इसे सिलबट्टे पर भी मारकर फोड़ सकते हो। सारे गुड़ को कर लिया है कट। अब हम बनाएंगे गुड़ का सीरा। तो यहाँ पर मैंने रख दी है कढ़ाई और कप से मैं ले रही हूँ 1.5 कप से थोड़ा कम ही पानी, यानी कि 400 ml पानी। और सारे गुड़ को हम इसमें डाल देंगे और बीच बीच में सिर्फ इसे चलाएंगे, जिससे कि गुड़ हमारा फटाफट से मेल्ट हो जाए। कंटिन्यू नहीं चलाना, फ्लेम को भी हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पर हम गुड़ को पिघला लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, गुड़ पिघलने लगा है। तो इसी तरह से हम बीच बीच में चलाते हुए गुड़ को अच्छी तरह से, जब तक पूरा गुड़ पिघल ना जाए। तो मेरा सारा गुड़ पिघल चुका था, तो यहाँ पर मैंने छलनी में इसे छानना स्टार्ट कर दिया है। गुड़ को छान कर ही यूज किया कीजिए, क्योंकि आप देखिए कितना इसमें से डस्ट निकल रहा है। कढ़ाई में देखिए कितना कंकड़ है, काला काला आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पर गुड़ में भी बहुत सारा निकला है छानने के बाद। तो फिर से मैंने कढ़ाई को धोकर रख दिया। अब हम चाशनी को पकने के लिए छोड़ देंगे। अभी फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे, हाई फ्लेम पर नहीं पकाएंगे। तो इसे बीच बीच में चलाएंगे, लेकिन अभी पकने देते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले ली है दूसरी कढ़ाई और ले ली है मैंने 50 ग्राम तिल। वाइट वाले तिल हैं। इसे हमें मीडियम फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते हुए भून लेना है। बहुत जल्दी भून जाते हैं, ज़्यादा देर नहीं लगता इसे भूनने में। तो देखिए, बिल्कुल परफेक्ट हमारा तिल भून चुका है। तो मैंने फ्लेम को ऑफ कर इसे हल्का चलाकर ठंडा करना स्टार्ट कर दिया है। और आप गुड़ के सीरा को देख सकते हो, ये कैसा रेडी हुआ है। अभी इसमें बहुत सारे झाग आ रहे हैं, बबल्स आ रहे हैं। तो अभी इसे रेडी होने में कम से कम 5 मिनट का और समय लगेगा। ऐसे जैसे जैसे ये पकेगा ना, इसका कलर वैसे वैसे चेंज होता जाएगा। तो अभी आप देखिए, ये बिल्कुल पक चुका है। इसका कलर देखो, इसके झाग सारे खत्म हो चुके हैं। इसमें कैसे उबाल आ रहे हैं। तो आप पानी में भी इसे चेक कर सकते हो। तो पानी में मैंने डाल दिया, थोड़ा सा इसे ठंडा हो देने देते हैं, उसके बाद हम टच करेंगे। मतलब इसकी जब गुठलियाँ बनने लगे ना, तो समझ लीजिए कि ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए, बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है। जब हम पोहे वाला लड्डू बनाते हैं ना, तो उसके लिए हमें इससे और थोड़ा कड़ा पाक करना पड़ता है। उसमें जब ये बनता है ना, तो और टाइट सा बनता है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसको उतार कर हम फटाफट से ऐड करेंगे मुरमुरे में। तो पहले मुरमुरे में मैं तिल को छिड़क दे रही हूँ। तो आप जितना तिल खाना पसंद करते हो, उतना आप मुरमुरे में तिल ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर तिल को सिर्फ हमें ऊपर से ही डालना है, अंदर इसे नहीं मिलाना। जब हम चाशनी डालकर इसे मिलाएंगे ना, तो तिल अपने आप नीचे ऊपर हर जगह हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, सारी चाशनी को डाल दिया। अब इसे फटाफट से हम मिलाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जितना जल्दी हम हाथ चला सके, इसे चारों तरफ से हमें मिलाना होता है कि सारे मुरमुरे में चाशनी एक बराबर मात्रा से मिल जाए। और इसे हमें गरम गरम ही बांधना भी होता है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं, जैसे बनने लायक हो जाए ना तो बांधना होता है। जैसे बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी ना, तो हमारे लड्डू बंधेंगे नहीं, अपने आप एक में एक चिपक जाएंगे
और फिर आप बांधने की कितनी भी कोशिश कर लो, ये लड्डू बनने वाले नहीं हैं। तो ये ज़्यादा लड्डू बनाने के लिए ना 2 लोगों की आवश्यकता होती है, लेकिन आज मैं अकेली ही इसे बना रही हूँ, तो जितना फटाफट मैं बना लूँ। हाथों में पहले पानी लगाना है जिससे कि हाथों में चिपके ना, और फटाफट से हमें लड्डू तैयार करना है। पहले तो मैंने छोटे साइज़ की एक लड्डू तैयार कर दी, लेकिन हमारे यहाँ ना छोटे-छोटे लड्डू बनते नहीं हैं, बॉल के आकार के लड्डू बनते हैं और बॉल से बड़े-बड़े भी बन जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सारे लड्डू को हमें इस तरह से ही दबा-दबा कर बाँधना है। तो अभी गर्म है, तो अब देखिएगा लड्डू ना साँस लेगा, तो हमें जब ये लड्डू ना मतलब फटने लगता है, तो हमारे यहाँ बोलते हैं कि लड्डू ने साँस ले लिया, क्योंकि ये गर्म है ना, इसकी वजह से इसमें से इसका जो गैस निकलता है, तो लड्डू टूटने लगता है। तो देखिए ये फट गया है, तो इसे फिर से हमें दबा देना होता है। तो इसी तरह से जो लड्डू फटेंगे उसे फिर से लेकर हम हाथों से फटाफट से दबा देंगे। तो इसी तरह से हम सारे लड्डू को रेडी कर लेंगे। तो मैं आज आपको बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से लड्डू बनाना बतला रही हूँ, और ये लड्डू ना इतना फ़ायदेमंद होता है ठंडी में, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने में, और जब हमें छोटी मोटी भूख सताती है ना, तो उस टाइम ये लड्डू खाने के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। और हमारे यहाँ तो इसी प्रकार के बहुत ही अनेकों तरह के लड्डू बनाकर पूरी ठंडी के मौसम खाया जाता है, यानी कि संक्रांत आने तक, खिचड़ी तक। तो अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।